तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बना करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके करेंगे। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो, उसमें जो एक्स स्क्वायर और एक्स के जो टर्म होते हैं उनको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, मेक परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। उसके बाद जो फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर और एक्स के पूरे टर्म को, कंप्लीट टर्म को ले लेना है आपको, बाकी जो रिमेनिंग कांस्टेंट है उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो फॉर्मेट में लुक लाइक आफ्टर मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर ऐसा बन सकता है ax प्लस बी का होल स्क्वायर, मान लीजिए बन गया कोई परफेक्ट स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये x में परफेक्ट स्क्वायर, और यहाँ कांस्टेंट कुछ बना, उस कांस्टेंट को भी किसी रियल नंबर का स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लीजिए। अब इसको आप डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे और रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, नाउ वी कैन गेट रूट्स और सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन। इस तरह से पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लें, फिर क्वेश्चंस करके देखते हैं तो क्लैरिटी बढ़ेगी उसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 is equal to 0 by the method of completing the square। ठीक है, क्या होगा? सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर और एक्स वाले, इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है वो भी देख लीजिए, किसी इंटीजर या रेशनल नंबर का स्क्वायर आ जाए तो 1 है, तो इसको आप पहले वाले को ले सकते हैं ऐसे ए स्क्वायर जैसे। फिर दूसरे वाले जो टर्म है उसको 2ab में लिखिए, प्लस या माइनस जैसा दिया हो, तो 2 इंटू एक्स, ये हो गया ए स्क्वायर, तो 2a इंटू बी बचा क्या 5, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 10 को आप 2 इंटू 5 लिख सकते हो, तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? बी स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर की। तो 5 स्क्वायर हमने ऐड किया तो 5 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कीजिए, 5 स्क्वायर मतलब 25 सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स इसका परफेक्ट स्क्वायर है, so x minus 5 का होल स्क्वायर बन गया। यही होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। माइनस 27 इधर लिखो, या आप चाहो तो आरएचएस में भी लिख सकते हो, बराबर 27 लिख लिया। उसे आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, 3√3 का स्क्वायर, या 27 का रूट कितना होता है? रूट 27 लिखो, 9 इंटू 3, ऐसे आप पहले रूट 27 का स्क्वायर लिखो, दैट इज रूट 9 इंटू 3, रूट 9 हो गया 3√3 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट लीजिए तो x माइनस 5 कितना होगा? ये ध्यान रखिए, प्लस माइनस रूट 27 मतलब प्लस माइनस 3√3 आएगा। या आप एलएचएस में लिख करके भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उससे, या सिंपली ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 प्लस 3√3, माइनस 5 उधर जाएगा, और 5 माइनस 3√3, यही इसके सॉल्यूशन है, यही इसके रूट्स हैं, ये सॉल्यूशन है 5 प्लस 3√3 एंड 5 माइनस 3। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान कहाँ रख रहे हो बेटा? बहुत आसान है, इससे आसान कैसे होगा? देखो ध्यान से आप समझिए, यहाँ पर जब बोला जा रहा है सॉल्यूशन, उस समय कुछ और नहीं करें,
ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको बनाइए 2ab, तो 2 इंटू ए एक्स है इंटू 5 10 हो जाएगा 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐड करिए बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया -27, आरएचएस में जाएगा 27, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, x माइनस 5 बराबर प्लस माइनस √27, √27 कितना है 3√3, 5 उधर जाएगा 5 प्लस 3√3 और 5 माइनस 3√3, यही दोनों आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, और अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आपको समझ में आ गया है, और क्वेश्चंस अगला इसी फॉर्मेट से बनाने की कोशिश करिए। सॉल्व द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बाई द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसे भी कंप्लीट स्क्वायर करके सॉल्व करना है। अब 3x स्क्वायर लिखा है, तो 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो गया, 3 किसका स्क्वायर हो √3 का। अब रूट वगैरह में जाओगे तब भी बनेगा, लेकिन रूट से कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो बेटर क्या है, जो एक्स स्क्वायर है ऑप्शन है उसमें उसको भी हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में रखिए। तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये स्क्वायर बन जाएगा, 3 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, या डिवाइड भी कर सकते हैं 3 से, उससे भी आएगा, लेकिन डिवीजन में फिर 1/2 1/3 इसके स्क्वायर बनाने पड़ेंगे, वो आपको ध्यान से करना होगा। तो बेटर क्या रहेगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप देखिए ध्यान दिए, दोनों तरफ क्या किया हमने, मल्टीप्लाइंग बाई 3, क्यों, जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर 3x का स्क्वायर बन जाए, नहीं तो पहले बनेगा रूट, रूट से कैलकुलेशन बढ़ेगी और फिर आप तो अच्छा नहीं लगेगा फॉर्मेट। अब बनाइए परफेक्ट स्क्वायर, पहले वाले को क्या बनाना है ए स्क्वायर, दूसरे वाले को क्या बनाना है 2ab, तो 2 इंटू ये a है 3x इंटू बी क्या लिखो जिससे कि ये 15x बन जाए, बताओ बोलो सब लोग। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। बोलिए, देखिए समझ में नहीं आ रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab बनाना है प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर ऐड कीजिए और 5/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5/2 स्क्वायर कितना हो गया 25/4 प्लस 6 एज इट इज। अब बन गया ये परफेक्ट स्क्वायर। हो गया ना, किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हुआ -25/4 प्लस 6, हम लोग तो -25 प्लस 24 मतलब -1/4, इसको ऐसे लिख लीजिए 3x माइनस 5/2 होल स्क्वायर बराबर 1/4, 1/4 1/2 का स्क्वायर है, रूट लेंगे 3x माइनस 5/2 कितना आ जाएगा प्लस -1/2, आइदर प्लस 1/2 और 3x माइनस 5/2 -1/2। अब इसको सॉल्व करके x निकाल लो, तो आंसर हो गया। तो 3x यहाँ से कितना आ गया 5/2 प्लस 1/2 6/2 दैट इज 3, और इधर से 3x 5/2 माइनस 1/2 4/2 2, ये 3x है तो x की वैल्यू 3/3 1 और x की वैल्यू 2/3, ये इसका सॉल्यूशन है, नोट करिए। अब बताइए अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया जाएगा,
लेकिन ध्यान से बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। पहला एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसे ए स्क्वायर बनाना है, एक्स वाला जो टर्म है उसे 2ab बनाना है, फिर आपको बी स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, solve the equation. Two x square plus x minus 4 is equal to 0. Again, by method of computing square. बनाओ इसको। सर बोलो बेटा। सर दो रूट्स हैं सर, एक 1/√2 1/√2 और सर एक दूसरा? माइनस, क्या सर? एक हो गया 1/√2, दूसरा सर -3/√2। 1/√2 एंड -3/√2। ठीक आ रहा है क्या ये आंसर? बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं इतना सिंपल क्वेश्चन? गलत है बेटा ये तन्मय। सर गलत हो गया, यस सर गलत हो गया। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इतना तो आसान है, इससे आसान क्या आएगा क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर को ऑप्शन 2 है, स्क्वायर बनाएंगे तो √2 को अवॉइड करिए, यहाँ से तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए है। क्वेश्चन एक्सक्यूज मी नंबर 2 सर। लिखा था, मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ बोलो। सर 1, -2। नहीं अभी भी ठीक नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ बताओ? 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 लिख सकते हैं सर? कोई दिक्कत है? अब पहले 4x को 2x का स्क्वायर लिखा मैंने, फिर इसमें यहाँ क्या लिखते हैं 2ab, तो 2 इंटू a कितना है 2x, b कितने की जो लिखना पड़ेगा, तो 2x आ जाए 1/2, 2 कैंसिल है बन जाएगा 2x। ये 2ab इसी के बराबर होना चाहिए, इसी के प्लेस पे लिख रहे हो। अब b क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर लिया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी कर लो 1/2 का स्क्वायर, या फिर ऐसे कर लो 1/2 का स्क्वायर एलएचएस में ऐड किया, आरएचएस में भी ऐड कर दो, इस -8 को ले जाओ आरएचएस में +8। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स। अब ये है परफेक्ट स्क्वायर, किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 8, एलसीएम लोगे 32 प्लस 1 33/4, रूट ले लीजिए अब दोनों तरफ, तो 2x प्लस 1/2 कितना हो गया, प्लस √33/4 का √2 और 2x प्लस 1/2 33 का रूट माइनस √33/4 का √2 प्लस माइनस आएगा, तो 2x की वैल्यू पहले वाले कितनी आ गई 1/2, उधर ले जाओगे -1/2 प्लस तो -1 प्लस √33/2, और दूसरे वाले से आया 2x बराबर -1 माइनस √33/2, 2 से डिवाइड करो तो x की वैल्यू आ गई -1 प्लस √33/4 और x इक्वल टू -1 माइनस √33/4। ये आंसर। इसको
क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। सर हमको प्लस और माइनस दोनों की निकालनी होती है क्या वैल्यू? हाँ, दोनों की। रूट किस- इधर है ना, प्लस माइनस हमेशा रूट लिखेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, ए स्क्वायर है, तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए लिखेंगे। दो रूट आएंगे, क्वाड्रेटिक है, ये दो आ रहे हैं, हमेशा दो आएंगे अगर रियल रूट आ रहे हैं तो। अगर रूट ही नहीं आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, तो वहां पर फिर कोई नहीं आएगा। या तो कोई नहीं आ रहा है, नहीं तो दो आ रहे हैं। दोनों इक्वल हो जाए ऐसा भी हो जाता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब दोनों फैक्टर सेम हो जाए। आरएचएस में 0 हो, यहाँ 0 हो तो बन सकता है दोनों सेम आ गए। 0 नहीं है तो, पॉजिटिव है तो दो आएंगे, निगेटिव है तो स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, कोई रूट नहीं आएगा। यस जैसा कि 4th क्वेश्चन है, देखिए। और सेम पैटर्न पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से बनाएंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे नहीं, तो फिर गड़बड़ होगा। इजी है काफी, लेकिन इसके लिए आपको बनाना तो पड़ेगा बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। So that prove that the equation 4x square plus 3x plus 5 is equal to 0 has no real roots। इस इक्वेशन के कोई रियल रूट नहीं। By using the method of completing the square so that the equation has no real roots। क्वेश्चन नंबर 4 सर शोन। हो गया सॉल्व? ठीक। इसका कोई रियल रूट नहीं है, वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनाइए पहले। सर हो गया। 4x स्क्वायर लिखा है, इसका परफेक्ट स्क्वायर ये 2x का स्क्वायर। फिर x वाले को क्या बनाते हैं, 2ab, तो 2 into a हुआ 2x into b, ऐसा मल्टीप्लाई करना है जैसे 3 आ जाए तो 3, और यहाँ 4 आ गया 3/4। देखो ठीक है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे। ये मैंने एलएचएस में ऐड किया, तो यही आरएचएस में ऐड कर देता हूँ, 3/4 स्क्वायर। जो ऐड करें वो सबट्रैक्ट करें, या एलएचएस में ऐड करें तो वही आरएचएस में ऐड कर दीजिए, आपस में कैंसिल हो जाएगा। और ये 5 आरएचएस में जाएगा, कितना हो गया, -5 लिख सकते हैं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है फर्स्ट 3 टर्म्स। इसका परफेक्ट स्क्वायर हुआ 2x + 3/4 का होल स्क्वायर। और 3/4 का स्क्वायर 9/16 -5। एलसीएम लोगे 9 - 80 कितना हुआ, -71/16। अब ये आरएचएस क्या हुआ, निगेटिव। निगेटिव है ना, स्क्वायर की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव। Therefore, equation has no real root। Equation has no real root। कोई रियल रूट नहीं है। जो होंगे इमेजिनरी रूट होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ऐसे भी हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन अभी नहीं करते हैं। अभी अपना जो है इसमें हम रियल की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ कोई रियल रूट नहीं, रियल की बात है ना, कोई रियल रूट नहीं। क्या कह सकते हैं कि इमेजिनरी होंगे रूट्स। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, सॉल्व द इक्वेशन। x minus 1 upon x is equal to 3 by the method of completing the square. By the method of completing the square. करिए इसको अब सॉल्व। बनाए जल्दी से। So 1/2 and minus 1/5. 1/2 and minus 1/5। Yes, sir. ठीक है, गुड, ये आंसर है। ऐसे ही आंसर कैलकुलेट कीजिए और बताइए, क्योंकि आसान है क्वेश्चंस। x से एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, ऐसे लिखिए। ये हो गया 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले x से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया, ये टर्म आ गया। अब हम देख रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था, नहीं तो रूट 10 आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, 10 से और मल्टीप्लाई कर लो, 100x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 30x माइनस 10 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बाय 10। अब पहला वाला टर्म क्या बन गया, 10x का स्क्वायर। दूसरे वाले को क्या बनाना है, 2ab, तो 2 इंटू 10x इंटू b, ऐसा लिखें कि 30 हो जाए तो यह हो जाएगा 3/2 होगा, प्लस अब इससे ऐड करना है b स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर। एलएचएस में ऐड किया तो यही लिख लेते हैं, आरएचएस में 3/2 का स्क्वायर माइनस 10, आरएचएस में लिखोगे हो जाएगा प्लस 10। ठीक, कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखें, फर्स्ट ये टर्म जो एलएचएस में है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 10x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, है ना। आरएचएस में हुआ 9/4 प्लस 10, एलसीएम लोगे 40 प्लस 9, 49/4। तो 10x माइनस 3/2 कितना हो गया, प्लस माइनस इसका रूट 49 का 7, 4 का 2, प्लस 7/2 आएगा, या दूसरा आएगा 10x माइनस 3/2 बराबर माइनस 7/2। बताओ, सेम प्रोसीजर से ही तो कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। तो 10x बराबर 3/2 प्लस 7/2, 10/2 तो 5, और इधर से 3/2 माइनस 7/2 माइनस 4/2 माइनस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/10 मतलब 1/2, और इधर से माइनस 2/10 माइनस 1/5। बोलिए आ रहा है ये आंसर कि नहीं आ पा रहा है? तन्मय आ गया था, अर्पिता, यस सर, आ रहा था।
क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 5। नेक्स्ट लिखिए 6 solve the equation a square x square minus 3abx plus 2b square is equal to 0 by the method of completing the square. Solve this equation by the method of completing the square. बताइए क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताएं। b by a to b by b by a and 2b by a, ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है b upon a and 2b upon a। ऐसे बनाइए परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म को लिखते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ax का होल स्क्वायर माइनस इसे क्या लिखना है 2ab, तो 2ax इंटू b की जगह क्या आएगा 3b/2, तो 2 कैंसिल, यही बन जाएगा 3abx। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 3b का स्क्वायर से ऐड करेंगे, यही RHS में ऐड कर दो 3b/2 का स्क्वायर, और ये 2b स्क्वायर RHS में जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। अब करिए इसे सिंप्लीफाई, LHS परफेक्ट स्क्वायर है ax माइनस 3b/2 का होल स्क्वायर, RHS 9b स्क्वायर बाई 4 माइनस 2b स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 4, तो ax माइनस 3b/2 यहाँ से क्या आ गया प्लस माइनस रूट लेंगे b/2 प्लस लेंगे तो ax कितना होगा 3b/2 प्लस b/2, और माइनस लेने पे ax आ गया 3b/2 माइनस b/2, 3b प्लस b 4b/2 मतलब 2b, तो x की वैल्यू आ गई 2b अपॉन x। अच्छा 3b/2 माइनस b 2b/2 मतलब ax बराबर आ गया b, x बराबर b/a, यही रूट्स है 2b/a and b/a। 7 solve the equation x square minus root 3 plus 1 into x plus root 3 is equal to 0 by the method of completing the square।
क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए इसके लोग और रूट्स बताइए इसके। √3 क्या क्या बताया बेटा? √3 एंड 1 1। गुड, ये सही है। √3 एंड 1 पहला टर्म देखिए, वैसे ही बनाना है परफेक्ट स्क्वायर जैसे अभी तक कर रहे थे। तो ये आगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए है एक्स, बी कितना लिखना पड़ेगा मुझे? √3 + 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस √3 + 1/2 के स्क्वायर को ऐड करेंगे। एलएचएस में ऐड किया तो आरएचएस में भी ऐड कर लेंगे, √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। और इधर से जो ये √3 आरएचएस में जाएगा तो बन जाएगा -√3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब एलएचएस वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन गया है x माइनस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। आरएचएस का देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे √3 + 1 का 3 + 1 + 2√3, ऐसा आएगा बाई 4। एलसीएम लेंगे तो -4 × √3, 4√3/2, ये बन जाएगा 2√3 - 4√3, क्या हो गया? 2√3, ये बन गया -2√3। और इधर है 3 + 1, 3 को फिर से वापस देखो, √3 स्क्वायर है, 1 है 1 स्क्वायर, ये फिर से फॉर्मूला बन रहा है a² + b² - 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी डिनोमिनेटर में यहाँ 4 आएगा, 2 का स्क्वायर, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर है न्यूमरेटर अपान 4। अब रूट लीजिए दोनों तरफ, तो x माइनस √3 + 1/2 क्या लिखेंगे? प्लस √3 - 1/2 आ जाएगा, 4 का रूट हो गया 2, या फिर x माइनस √3 - 1/2 क्या होगा? -√3 - 1/2 आएगा, प्लस माइनस लेंगे, x बराबर कितना आ गया यहाँ से पहले वाले से? √3 + 1/2 प्लस √3 - 1/2, 1 1 कैंसिल, ये बन गया 2√3/2, मतलब √3। ऐसे ही दूसरे वाले में x बराबर आएगा √3 - 1/2, सॉरी प्लस 1/2 माइनस √3 - 1/2, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2/2, 1 आ गया। तो यही रूट है, एक है √3 और एक 1। काम वही किया है, कैलकुलेशन सभी क्वेश्चंस की अलग अलग होगी, क्लियरली। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए, बताइए कोई डाउट? ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया, ये है परफेक्ट स्क्वायर बना करके कैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, उस पर हमने ये सारे क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो भी परफेक्ट स्क्वायर बना के ही आता है, उसे श्रीधाराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला।
also known as श्री धारा चार्य रूल आर फॉर्म। श्रीधराचार्य बोलते हैं, ऐसे देख सकते हो, श्रीधर आचार्य। तो ये जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बना के इसके रूट्स निकाल दें। जहाँ a 0 नहीं है, a b c रियल है, a b c रियल नंबर है, जैसे अभी ऊपर क्वेश्चंस किए हमने, वैसे ही बस इसका फॉर्मूला क्या करना है, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और वैसे ही कर दीजिए सॉल्व। अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो पहले क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई कीजिए, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हो, या फिर a से डिवाइड कर सकते हो, दोनों से ये ठीक है। ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, ax का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला क्या बनाएंगे, 2 इंटू ए एक्स इंटू बी बाई 2 प्लस हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बी बाई 2 का स्क्वायर। आरएचएस में क्या लिखेंगे, बी बाई 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, ये ए सी आरएचएस में जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ए सी होगा। एलएचएस परफेक्ट स्क्वायर बना ए एक्स प्लस बी अपान 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4 हुआ। यहाँ से ax प्लस बी बाई 2 क्या होगा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। इस b बाई 2 को ले जाइए आरएचएस में, तो ax क्या आ गया, माइनस बी बाई 2, मतलब माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर, एक रूट प्लस से आएगा, दूसरा माइनस से। अभी दोनों अलग अलग नहीं कर रहे हैं, दोनों एक साथ लिख रहे हैं, अपान 2, a से डिवाइड करो तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। ये जो x की वैल्यू वही रूट्स है, इसी को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्म। इस क्वाड्रेटिक के डायरेक्ट रूट्स लिखने का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई भी क्वाड्रेटिक है तो जनरल फॉर्मूला यह x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2 है। इसी का नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब एक प्लस से एक माइनस से रूट आ जाएगा, अगर ठीक है, तो रूट्स क्या हो गए यहाँ पर हम देखें तो एक रूट होगा माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और दूसरा रूट होगा माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। या प्लस माइनस करो, एक प्लस से आ जाएगा, एक माइनस से वाले से दो के रूट्स आएंगे। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। एंड डिनोटेड बाय डी, डिस्क्रिमिनेंट का फर्स्ट लेटर क्या है, डी, डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसे डिस्क्रिमिनेंट
बोला जाता है, मतलब डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। मतलब अगर मैं डी यहाँ रख दूं तो देयरफॉर रूट्स क्या है, रूट्स है इसके माइनस बी प्लस रूट डी बाई ए 4a, सॉरी 2a, एंड दूसरा है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन, जहां डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी रूट्स रियल होंगे। तो ये लिख लीजिए, द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0 will be real। रियल कब होंगे, डिपेंड ऑन लिप बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डी है रूट के अंदर वो 0 होगा तभी हो जाएंगे रियल, 0 का रूट 0 हो जाएगा, दैट इज डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो रूट्स रियल होंगे। अगर केवल डी ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं रूट्स रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, क्योंकि एक प्लस मान लो कोई वैल्यू आएगी 1 आ गई तो माइनस बी प्लस 1/2a माइनस बी माइनस 1/2a, तो दोनों रूट अलग अलग आएंगे। देन डी ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट आप क्वाड्रेटिक बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डी 0 हो तो रूट्स रियल तो हैं, रूट्स आर रियल, लेकिन दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि डी 0 रखोगे तो क्या आएगा, पहला रूट माइनस बी बाई 2 है, दूसरा रूट भी माइनस बी बाई 2, दोनों सेम बन जाएंगे। और यही अगर डी लेस देन 0 हो तो क्या होगा, देन रूट्स आर नॉट रियल, नॉन रियल, रियल नहीं आएंगे, फिर रूट के अंदर नेगेटिव आ गए, दैट इज इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। नोट कर लीजिए इसको, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जहां पे ये फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे। ये फॉर्मूला लगाना होगा श्रीधाराचार्य माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, so that the equation नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 is equal to 0 has real roots and solve it। पहले बताइए कि ये रूट्स रियल होंगे, और सॉल्व इट मतलब वो रूट्स कैलकुलेट कीजिए। जल्दी से बनाइए। सर अब बोलो बेटा। सर 2/9 and -1। ये रूट्स हैं, रूट्स रियल आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम जब रूट्स रियल हैं तो हमें क्या करना है, उसमें क्या चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ये फर्स्ट कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कंपेयर कर लीजिए पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू कितनी है
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए कितना हो गया 9, बी कितना हो गया 7, सी कितना हुआ -2 हुआ। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या हुआ डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 -4 इंटू 9 इंटू -2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 49 प्लस 49 प्लस कितना आ रहा है 36 इंटू 2 72 121 आ गया क्या देखिए ठीक है। तो सिंस d इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू या हो 0 या ग्रेटर देन 0 हो, दोनों में से कोई भी केस आ जाए, देयरफॉर रूट्स आर रियल, रूट्स इसके क्या होंगे रियल। अब रूट्स चाहिए मुझको, देयरफॉर रूट्स विल बी -b मतलब -7 प्लस माइनस √d मतलब √121 अपॉन 2a तो 2 इंटू 9 ये फॉर्मूला लगाना है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। इसमें b की d की a की वैल्यू रख दो -7 प्लस माइनस 11 अपॉन 18। पहला केस माइनस ले लिया या प्लस ले लिया -7 प्लस 11 अपॉन 18 और दूसरा हो गया -7 माइनस 11 अपॉन 18 ठीक हुआ ना। ये आ गया 4 अपॉन 18 दैट इज 2/9 और दूसरा क्या आ गया -1 माइनस 18 अपॉन 18। यही है रूट्स। बोलिए कोई दिक्कत है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे क्वेश्चन नंबर 2। सर मैंने यही आंसर दिया था स्टार्टिंग में आपको। ठीक है फिर सो दैट द इक्वेशन x square plus 6x plus 6 is equal to 0 has real roots and solve it। तो दैट इस इक्वेशन के रूट्स जो है रियल है और वो रूट्स कैलकुलेट करें सॉल्व करें। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग इट विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करते हुए ए बी सी लिखें। ए कितना हो गया 1, बी 6, सी 6। रियल रूट भी प्रूव करना है तो आप उस केस में डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें सर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 24 कितना हो गया 12 ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल होंगे। बोलो हाँ बोलो बेटा कोई दिक्कत 1 minus √3 and -1 minus √3। नहीं ये तो नहीं रूट्स रियल हो गए। अब रूट्स निकालने हैं क्या लिखोगे बताओ क्या फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √d बाई 2a ये है ना -b मतलब -6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2a मतलब 2 तो -6 √12 को क्या ले सकते हैं 4 इंटू 3 मतलब 4 का रूट 2 √3 अपॉन 2 2 से डिवाइड किए तो आ गया -3 प्लस माइनस
सर मैंने यही तो आपको सिंप्लीफाई करके बताया था। देखिए डिस्कनेक्ट हो गया था, आ रही है अब आवाज? यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही? तो रूट्स ये आ गए थे -3 + √3 -3 -√3। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। सर 3, हाँ बोलो। सर जो रूट्स थे सर -3 + √3 और -3 -√3 सर, मैंने आपको वही सिंप्लीफाई करके ही बताए थे ना, मैंने √3 से कैंसिल आउट करता था दोनों को। ये हाँ बोलो बेटा, कैसे सिंप्लीफाई कर दिए, क्या कर रहे हो? सर मैंने दोनों रूट में सर टर्म्स दोनों √3 से डिविजिबल थे ना, तो सर मैंने सिंप्लीफाई करके बताया था आपको। बेटा ऐसे नहीं कर सकते। स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? बार बार गड़बड़ हो रहा है। हाँ सर आपकी दिख रही है स्क्रीन ना? ये पर वो ब्लैक है बिल्कुल। क्या हुआ, स्क्रीन आ रही है कि नहीं? ब्लैक हो रही। अभी वापस देखते हैं। अभी आ रही है? अभी आ रही है स्क्रीन? यस बोलो। सर। Yes, sir. हाँ बोलो। सेकंड में हाँ क्या कर रहे हो? सेकंड क्वेश्चन क्या आंसर में क्या कर रहे हो तन्मय? सर जैसे -3 + √3 सर दोनों √3 से डिविजिबल है, तो सर मैंने तो आपको डिविजुअल है, तो डिविजुअल है, मान लो 2 रूट आ गए, एक रूट आ गया 4, एक 8 आ गया। दोनों 4 से डिविजुअल है तो क्या डिवाइड कर दोगे? कर दोगे, 1 और 2 रूट हो गए। रूट तो यही रहेंगे ना, डिवाइड यस हो रहा हो। अपॉन डिनोमिनेटर में कहाँ है √3 कि डिवाइड करेंगे? डिनोमिनेटर में जो है उससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसा थोड़ा है किसी चीज से डिविजुअल है तो हम डिवाइड कर देंगे, यही रूट है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। सिमिलर क्वेश्चन है अगेन, सो दैट द इक्वेशन हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं और बताइए। अगेन वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड जैसा।
क्या रहा है आंसर बोली? फिर से कंपेयर कीजिए, ए कितना हुआ 2, बी 5√3, सी 6। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कीजिए, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, 5√3 का स्क्वायर 125 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6, 125 माइनस 48 कितना आ गया 77 ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या? सर वो 75 होगा। अच्छा 75 होगा, 25 इंटू 3 75, 75 माइनस 48 27 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। therefore रूट्स आर रियल, रूट्स रियल हैं। अब रूट्स के लिए सर माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपान माइनस रूट √3/2 माइनस 2√3। ठीक है, बढ़िया आंसर है। माइनस बी, बी की जगह रखा -5√3 प्लस बी की जगह रखा √27 अपान 2a, ए की वैल्यू 2, 22 हो गया 4 माइनस 5√3 और इसको क्या लिखोगे 9 इंटू 3 3√3। अब दो केस लो, प्लस एंड माइनस, तो प्लस लेंगे तो -5√3 प्लस 3√3 अपान 4 एक आएगा, एंड दूसरा आएगा -5√3 माइनस 3√3 अपान 4, कितना आ गया -2√3 अपान 4, दैट इज -√3/2। और दूसरा है -8√3 अपान 4, 8/4 2 आ गया, ये आ गया आंसर -√3/2 एंड -2√3। ये ना थर्ड क्वेश्चन, नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए पे। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, solve for x, solve for x मतलब find the value of x, मतलब find the roots, find the solution of this, p square x square plus p square minus q square into x minus q square is equal to 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए और इस इक्वेशन को सॉल्व करें। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इसमें जो d है बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको आप अलग से पहले सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो, या फिर ठीक है उसी फॉर्मूले में रख करके वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हुए जा सकते हैं आपके ऊपर। फिर से ऐसे कंपेयर कर लीजिए, a बराबर पी स्क्वायर है, b बराबर है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड c बराबर है माइनस क्यू स्क्वायर। p पहले निकाल लीजिए, b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू सी, माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस इंटू क्यू स्क्वायर। डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला पता हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, ये बताइए। यहाँ आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab प्लस 2ab बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये ग्रेटर देन 0 है
स्क्वायर है तो देयरफॉर रूट्स रियल है। अब देखिए रूट्स क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस रूट डी, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a 2p स्क्वायर। करिए सॉल्व, प्लस और माइनस अलग अलग, क्या रहा रूट्स बोलो। सर एक रूट है क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। प्लस वाला लेते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, पी स्क्वायर कैंसिल, 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, एक रूट हो गया, ठीक है। एंड सेकेंड रूट माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ लगाएंगे माइनस तो हो गया माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर -1, सही है। ये रूट्स आएंगे क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर एंड -1। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए, फिर लिखते हैं 5। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, solve for x, 9x square minus 9 into a plus b into x plus 2a square plus 5ab plus 2b square is equal to 0. Using quadratic formula, solve for x, x की वैल्यू कैलकुलेट करें। जल्दी जल्दी सॉल्व बताइए आंसर। कंपेयर कीजिए फिर से, यहाँ पर a कितना हुआ 9, b के प्लेस पे है 9 इंटू ए प्लस बी और c के प्लेस पर है -9 इंटू ए प्लस बी और c के प्लेस पर है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, d स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर इसका स्क्वायर कितना हो गया 81 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर -4 इंटू 9 36 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, यही हुआ ना, बोलिए। इसका स्क्वायर करते हैं 81a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -72a स्क्वायर माइनस 180ab ab माइनस 72b स्क्वायर, 81a स्क्वायर माइनस 72 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, 81 इंटू 2 162 माइनस 180 माइनस 18ab, उसमें से 9 कॉमन लीजिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर।
एक्सक्यूज मी सर, ओके सर एक रूट है 4a + 2b अपॉन 9। 4a + 2b अपॉन 9 और सर दूसरा भी निकाल रहा हूँ सर। नहीं, ये सही नहीं आया बेटा, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है इसमें भी। ये आ गया डी, तो रूट्स तो रियल हो गए। अब रूट्स की बात करें तो क्या है, -b ± √b अपॉन 2a माइनस बी कितना है, b खुद निगेटिव है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब ये आ जाएगा 9 टाइम्स a + b प्लस माइनस √d, इसका स्क्वायर रूट 3 × a - b अपॉन 2a। a की जगह क्या लिखा है 9, तो 2 × 9 18, प्लस वाला लेंगे तो अब रूट्स लिखिए 9a + 9b प्लस से आएगा 3a - 3b अपॉन 18, एंड माइनस से होगा 9a + 9b - 3a + 3b अपॉन 18, कितना हो गया 12a - +6b अपॉन 18। 6 कॉमन लेके डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2a + b अपॉन 3, एंड ऐसे ही दूसरा बनेगा 6a + 12b अपॉन 18। 6 इसमें कॉमन लेके डिवाइड करें तो a + 2b अपॉन 3। ये आ रहा है रूट, देखो यस सर, वो सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा एरर हो गया था। सर पहले वाले में अपॉन 3 कॉमन होगा। पहले वाले में अपॉन 3, हाँ वही पूरे पे ही है, 12b पे नहीं। बोलिए कोई दिक्कत है? तो ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम लोग रूट्स निकालते हैं। मेन कॉन्सेप्ट की बात करें तो यही है 10th में क्वाड्रेटिक में, और इस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सी की प्रैक्टिस करनी है हमें। बाकी आप एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज करना चाहें वो कर सकते हैं कंप्लीट, आपको डीपीपी वगैरह में भेज दूंगा, प्लस मॉड्यूल है उसको कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। बताइए कोई दिक्कत है इन चीज़ों में, कोई डाउट है?